नमः। पतितपावन परम करुणामय परमाराध्यतम गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्यष्टोत्तर शतश्री श्रीमद् शिल भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज के श्री चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी हेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। आज भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जी के परम प्रिय पार्षद अलौकिक शक्ति से संपन्न श्री बक्रेश्वर पंडित जी का तिरुभाव है। तिरुभाव तिथि पूजा महामहोत्सव है। आविर्भाव तिथि पूजा महामहोत्सव है। इसलिए श्री भक्तिनाथ ठाकुर जी महाराज कहते हैं, शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल, भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेम लतिकार मूल। भक्तों के चरित्र को श्रवण करना भी उनका सेवा ही है। भक्तों के श्रीमुख से उनके परम प्रिय इष्ट श्री गौरांग महाप्रभु, श्री नित्यानंद प्रभु और ब्रज युगल जोड़ी श्री राधा कृष्ण जी के लीलाओं को श्रवण करना भी भक्त का सेवा ही है। बोलते ऐसे भक्तों के चरणों की रेणु से अर्थात कृपा से भक्ति के पथ में पथिक जो साधक है वो अनायास भजन के अनुकूलता को प्राप्त कर लेता है। इतना ही नहीं, भक्त विनोद ठाकुर जी महाराज वहाँ बताते हैं कि वे परम सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। परम सिद्धि मतलब श्री कृष्ण के चरण में प्रेम की प्राप्ति कर लेता है। प्रेम लतिकार मूल। इसलिए भगवान के भक्तों की पार्षदों की चरित्र को श्रवण करना हमारा परम कर्तव्य है। इसलिए आइए आज श्री बक्रेश्वर पंडित जी के पावन चरित्र को श्रवण करते हैं, जो कि हमारे गुरुदेव बड़े ही सुंदर सरल और सिद्धांत से युक्त वाक्यों के द्वारा उनके चरित्र को चित्रण किए हैं। गौर गणदेश दीपिका में श्री बक्रेश्वर पंडित जी के परिचय के विषय में ऐसा वर्णन है कि विहस्तुर्य अनुरुद्धो यह स बक्रेश्वर पंडित कृष्णावेशय नृत्येन प्रभो सुखम अजीजनद। श्री कृष्ण लीला के समय में जो चतुर्व्यूह हुए, कौन चतुर्व्यूह? वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। तो इनमें से जो अनिरुद्ध थे, बोलते वे अनिरुद्ध ही श्री गौरांग महाप्रभु जी के लीला में श्री बक्रेश्वर पंडित जी के रूप में आविर्भूत हुए हैं। और कहीं कहीं ब्रज में इनके गोपी भाव में भी वर्णन आता है। सहस्र गायक मह्यम देहि त्वं करुणामयम इति चैतन्य पादि सौवाच मधुर वचः सप्रकाश विभेदेन शशि रेखा तमाविशद। बोलते हैं श्रीमती राधा रानी जी के प्रिय सखी श्री शशि रेखा भी श्री बक्रेश्वर पंडित जी में अंतर्निहित अंत प्रविष्ट है, ऐसा वर्णन करते हैं रसिकगण। बहुत से लोगों का ऐसा कहना है कि बक्रेश्वर पंडित जी ये त्रिवेणी के निकट में गुप्तीपाड़ा नामक स्थान में आविर्भूत हुए थे। बोलते हैं आषाढ़ मास के आज के दिन में, आज कृष्णा पंचमी है ना, तो आज के दिन में आषाढ़ मास के इस कृष्णा पंचमी तिथि को श्री बक्रेश्वर पंडित जी आविर्भूत हुए थे। तो बक्रेश्वर पंडित जी के विषय में एक ऐसी अलौकिक लीला श्रवण करने को मिलता है
क्या है वो कि उन्होंने उस अलौकिक शक्ति का प्रकाशित करते हुए बोलते हैं 24 प्रहर तक एक टंक नृत्य किया था। 24 प्रहर मतलब होता है 3 दिन और 3 रात नॉन स्टॉप नृत्य किए थे। इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने श्री चैतन्य चरितामृत में वर्णन किया है बड़े सुंदर रूप से कि वक्रेश्वर पंडित जी जब नृत्य करते थे तो स्वयं श्रीमन महाप्रभु जी वहाँ पर गान करते थे, कीर्तन करते थे। वक्रेश्वर पंडित प्रभुर बड़ प्रिय भृत्य एक भावे 24 प्रहर जार नृत्य। बोलते वक्रेश्वर पंडित जी श्रीमन महाप्रभु जी का इतना अत्यधिक प्रिय है कि जब श्रीमन महाप्रभु जी ही संकीर्तन यज्ञ के रूप में, संकीर्तन पिता के रूप में आविर्भूत हुए हैं और वे स्वयं नाम रूप है, वे स्वयं रस रूप है। इसलिए वक्रेश्वर पंडित जी जब भी संकीर्तन करते थे या संकीर्तन में सम्मिलित होते थे तो उसमें उन्होंने ऐसे भाव में विभावित हो जाते थे, सोचते थे कि स्वयं महाप्रभु जी ही संकीर्तन रूप में प्रकट होकर के मुझे नृत्य करा रहे हैं। इसलिए कब नृत्य प्रारंभ किया, कब उस नृत्य का समाप्ति हुआ, उसके विषय में कभी उनको कोई ज्ञान ही नहीं रहता था। मतलब प्रेम में इतना विभावित थे। तो एक भावे 24 प्रहर जहाँ नृत्य, एक ही भाव में उन्होंने 24 प्रहर तक नृत्य किया था। अपने महाप्रभु गायनो जार नृत्य काले प्रभुर चरण धरी वक्रेश्वर बले। बोलते हैं जब श्रीमन महाप्रभु जी इनके नृत्य में कीर्तन करते थे या श्रीमन महाप्रभु जी के कीर्तन में जब वक्रेश्वर पंडित नृत्य करते थे, कुछ भी किसी का भी मान लो, तो वक्रेश्वर पंडित जी इतना भावुक हो जाते थे कि वे महाप्रभु के श्री चरणों को पकड़ करके कहते हैं, प्रभु 10 सहस्र गंधर्व मोरे देह चंद्रमुख तारा गाए मोई नाची तबे मोर सुख। श्रीमन महाप्रभु जी के श्री चरणों को पकड़ करके वक्रेश्वर पंडित कहते हैं कि हे चंद्रमुख मुझे 10,000 गंधर्व दीजिए। क्या करेंगे 10,000 गंधर्व को? बोलते हैं स्वर्ग में ये गंधर्व लोग गीत गा करके देवताओं को आनंद विधान करते हैं। इसलिए उन सारी गंधर्व 1-2 हज़ार ने 10,000 गंधर्व दीजिए ताकि वे गंधर्व गाते रहे और मैं नाचता रहूं। बोलते तभी मुझे सुख की प्राप्ति होगी, ऐसा कहते। प्रभु बोलेन तुम्हें मोर एक पक्ष शाखा आकाशे उड़िया जाऊं और एक पाखा। तब श्रीमन महाप्रभु जी कहते हैं वक्रेश्वर तुम तो मेरे एक शाखा हो, एक पंख के समान हो। अगर दूसरा और एक पंख होता ना मेरे हाथ में तो मैं आकाश में उड़ जाता। ऐसा बोलते हैं तुम मेरे एक पंख हो और तुम्हारे जैसा और एक पंख मिल जाता तो मैं तो आकाश में उड़ जाता। तो वक्रेश्वर पंडित जी के बारे में गौर गणोदेश में ऐसा वर्णन है कि विवस्तुर्य अनिरुद्ध यह स वक्रेश्वर पंडित कृष्णावेश नृत्येन प्रभु सुखम अजिजनत सहस्र गायकात्मह्यम देहि त्वं करुणानिधि इति चैतन्य पादे य उवाच मधुर वचः सप्रकाश विभेदेन शशि रेखा तमाविश।
बोलते ऐसे अलौकिक शक्ति से संपन्न श्री बक्रेश्वर पंडित जी थे। श्री ध्यानचंद्र गोस्वामी प्रभु वो लिखते हैं, ये ध्यानचंद्र गोस्वामी प्रभु कौन है? बोलते हैं बक्रेश्वर पंडित जी के शिष्य हुए गोपाल गुरु, और गोपाल गुरु के शिष्य हुए ये ध्यानचंद्र पंडित गोस्वामी। वे ध्यानचंद्र गोस्वामी जी लिखते हैं कि राधा कृष्ण रस प्रकाश परम गानावली भूषितम वृंदारण्य सुख प्रचार जनितम स्तंभादि भावान्वितम श्री गौरांग महाप्रभो रसमिलम नृत्य भतारम कुरम श्री वक्रेश्वर पंडितम द्विजवरम चैतन्य भक्तम भजे नित्यं तिष्ठति तत्रैव तुंग विद्या समुत्सुका विप्रेवत्वा आपन्ना श्री कृष्णैरतियुक् सदा अस्यावयः प्रमाणं स्यात् असौ गौर रसे पुनः श्री वक्रेश्वर पंडित ख्यातम आपन्ना स्यात् असौ ख्यातम आपन्ना की कलौ युगे। बोलते हैं ये श्रीवास के आंगन में और श्री चंद्रशेखर के भवन में संकीर्तन के समय श्रीमन महाप्रभु के को आनंद विधान करने के लिए नृत्य करते थे। तो देवानंद पंडित के समक्ष प्रभु भी देवानंद पंडित के समक्ष प्रभु के द्वारा बक्रेश्वर पंडित का महिमा कथन हुआ था, उसको हम लोगों ने श्रवण करेंगे। तो श्री बक्रेश्वर पंडित जी के संबंध में उत्कल के कवि श्री गोविंद भी बहुत सुंदर रचना करते हैं, क्योंकि गोपाल गुरु का विशेष रूप से प्रचार ओडिशा में रहा और उनके जो प्रिय शिष्य थे श्री धनंजय श्री ध्यानचंद्र गोस्वामी, वे भी मूल रूप से उनका जो आविर्भाव स्थाली था ओडिशा में था। इसलिए उनके संप्रदायों के जो कवि हुए श्री गोविंद वो लिखते हैं, श्री गौर कृष्णादयो में प्रभु प्रथम शिष्यम इत्यर्थम विमृश्य वक्रेश्वरम निवेश्य च तदाश्रये निज निजम निवासम यजो। और इनके शिष्य श्री गोपाल गुरु है और गोपाल गुरु के शिष्य श्री ध्यानचंद्र है। तो उत्कल प्रदेश में ओडिशा में श्री बक्रेश्वर पंडित जी के शिष्य संप्रदाय अधिक रूप से वहाँ प्रचार है, इसलिए अधिकांश लोग वहाँ पर श्री बक्रेश्वर पंडित जी के परिवार के रूप में अपने आप को गणना करते हैं। तो हमारे गुरुजी वहाँ बताते हैं बक्रेश्वर पंडित जी के बारे में कि श्रीवास आंगन में और श्री चंद्रशेखर भवन में श्रीमन महाप्रभु जी के संकीर्तन के समय बक्रेश्वर पंडित जी नृत्य करते थे। अभी बक्रेश्वर पंडित श्रीमन महाप्रभु जी के इस प्रकार के प्रिय थे, इस प्रकार के प्रिय थे कि देवानंद पंडित जो कि पर चर्चा करते थे, लेकिन देवानंद पंडित पर चर्चा करने पर भी बक्रेश्वर पंडित को निमित्त बना करके श्रीमन महाप्रभु जी की कृपा के भाजन हुए थे देवानंद पंडित। यद्यपि देवानंद पंडित श्रीवास पंडित के चरणों में अपराध किए थे, लेकिन बक्रेश्वर पंडित का सेवा करने से देवानंद पंडित का भी अपराध मार्जन हुआ था। तब जाके उनको श्रीमन महाप्रभु जी का कृपा प्राप्त हुआ था, अपराध से छुटकारा तभी मिला था। इसलिए एक ब्राह्मण द्वारा वैष्णव अपराध के प्रायश्चित के बारे में जब जिज्ञासा किया गया, पूछा गया, तब उसके उत्तर में महाप्रभु जी कहते हैं, क्योंकि देवानंद पंडित वे ब्राह्मण थे और वैसे वैसे ब्राह्मण नहीं थे, श्रेष्ठ ब्राह्मण थे, विद्वान थे और भागवत में प्रवीण थे। बल्कि उनके द्वारा या उनके शिष्य द्वारा जब एक वैष्णव श्रीवास प्रभु को अपमान किया गया था, तो उसके बारे में जब पूछा गया तब श्रीमन महाप्रभु जी बताते हैं, सुनो द्विज
विष करी जे मुखे भक्षण, सही मुखे करी जबे अमृत ग्रहण। कहते हैं ब्राह्मण सुनो, जिस मुख से तुम विष भक्षण किए हो, बोलते उसी मुख से अगर अमृत का भक्षण खाओगे, अमृत खाओगे तो विष का प्रभाव दूर हो जाता है और वो देह भी अमृत के प्रभाव से अमर हो जाती है। इसलिए विष होए जीर्ण देह होए तो अमर, अमृत प्रभावे एवे सुन से उत्तर। बोलते समस्त प्रकार के विष दूरीभूत होकर के उसके शरीर अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है, अमर हो जाता है। इसलिए ना जानिया तुम्हें जो तो करिला निंदन, से केवल विष तुम्हें करिला भोजन। कहते हैं कि देवानंद, तुमने जान के या नहीं जान के जितना भी विष भक्षण किया, किस प्रकार का विष भक्षण किया? बोलते वैष्णवों का निंदा करके। उससे क्या हुआ? बोलते से केवल विष तुम करिला भाजन। बोलते वो तो केवल तुमने विष का ही भोजन किया है। इसलिए परम अमृत वे कृष्ण गुणगान, निरवधि सही मुखे कर तुम्हें पान। श्रीमन महाप्रभु जी कहते हैं कि तुमने जिस मुख से वैष्णवों का निंदा किया है, बोलते उसी मुख से क्या करना? कृष्ण का नाम रूप गुण, बोलते इसको गान करना। बोलते उसी मुख से भगवान के नाम का, गुणों का, उनके भक्तों के चरित्र का गुणगान करोगे, बोलते है उसी मुख से तुम अमृत को पान करोगे। अर्थात अमृत क्या है? यहाँ पर भगवान के नाम और गुण को गान करना अमृत है, और भगवान के भक्तों की निंदा करना क्या है? विष है। इसलिए श्रीमन महाप्रभु जी वहाँ उनको उपदेश देते हैं कि निरवधि से ही मुखे कर तुम्हें पान। बोलते नित्य निरंतर उसी मुख में, जिस मुख से तुमने निंदा किया, उसी मुख से नित्य निरंतर श्री कृष्ण नाम गुण का पान करते रहो। जे मुखे करिला तुम्हें वैष्णव निंदन, सही मुखे करो तुम्हें वैष्णव बंदन। जिस मुख में तुमने वैष्णव का निंदा किया है, उसी मुख से वैष्णवों का वंदना करो, स्तुति करो। बोलते सवा हईते भक्तेर महिमा बढ़ाइया, संगीत कवित्व विप्र करो तो गया। बोलते भक्तों की महिमा को तुम किसी प्रकार से, विशेष रूप से स्तुति के द्वारा या उनके महिमा सूचक संगीत के द्वारा उनके गुणगान करो। जैसे वैष्णव वंदना है हम लोगों ने श्रवण करते हैं, कीर्तन भी करते हैं। वैष्णव वंदना करने से बोलते वैष्णव के चरण में अपराध दूर होता है। कृष्ण यश परानंद अमृते तुम्हार, निंदा विष जत सब करीब संहार। बोलते भगवान का यश ऐसा शक्तिशाली है कि तुम जितना भी विष पान कर लो, अर्थात जितना भी तुम परनिंदा करो, पर चर्चा करो, कृष्ण नाम गुण का पान करने से बोलते वे सब विष अपने आप संगार हो जाता है, दूरीभूत हो जाता है। यही सत्य कही तो माँ सबरे केवल, ना जानिया जीवान जवा निंदे करी लो सकल। बोलते मैं तुमको ये सब विस्तार से बताया, इसलिए यदि और कभी तुम वैष्णव विष्णु वैष्णव का निंदा करोगे तो वे विष और अत्यधिक प्रबलता के साथ तुम्हारे शरीर, मन और वाणी को भी जर्जरित कर देगा। इसलिए क्या करना? बोलते विष्णु वैष्णवों की स्तुति करना, यही मात्र एक उपाय है। बोलते उस पाप से छुटकारा पाने के लिए।
बोलते हैं करोड़ों प्रायश्चित करने से वे अपराध वे पाप दूरीभूत नहीं होता है। केवल मात्र भगवान और भगवान के भक्तों के गुणगान को करने, श्रवण करने से, स्मरण करने से बोलते वे सब प्रायश्चित अपने आप हो जाता है। इसलिए अपराधी व्यक्ति जिस मुख से वैष्णव का निंदा करता है, अत्यधिक अनुतप्त होकर के अगर उसी मुख से अपना अपराध को स्वीकार भी करता है और स्वीकार करते हुए वैष्णवों का वंदना करता है, तब जाके उसका मंगल होता है। ऐसा इसलिए जैसे विष सेवन करने से उस विष के क्रिया संपूर्ण शरीर को जर्जरित कर देता है और फिर विष को नाश करने वाला अमृत का पान करने से वो विष का प्रभाव नष्ट हो जाता है, शरीर सबल हो जाता है, शरीर अमरत्व को प्राप्त करता है। बोलते उसी प्रकार फिर दोबारा वैष्णव निंदा नहीं करने से क्या होता है, बोलते करोड़ों करोड़ों प्रायश्चित से भी जो वैष्णव निंदा जनित जो पाप होता है वो दूर नहीं होता है। वही पाप वैष्णवों की स्तुति करने से, वैष्णवों की सेवा करने से, बोलते उन्हीं वैष्णवों के पवित्र चरित्र को श्रवण करने से, स्मरण करने से दूरीभूत हो जाता है। इसलिए वैष्णव सेवा का फल किसको मिला था? देवानंद पंडित को, जो कि कुलिया में निवास करते थे, नवद्वीप में निवास करते थे, और वैष्णव चरणों के प्रभाव से, वैष्णव सेवा के प्रभाव से वे श्रीमन महाप्रभु जी के चरणों में भी उनका परम विश्वास हुआ था। यद्यपि देवानंद पंडित परम विद्वान थे, भागवत में एक सुप्रतिष्ठित अध्यापक थे, लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु जी के भगवत्ता के प्रति उनका इतना विश्वास नहीं था। इसलिए बकरेश्वर पंडित जी ने देवानंद पंडित जी के घर में अवस्थान किया था कुछ समय, और उसी समय देवानंद पंडित ने बकरेश्वर पंडित जी का सेवा करने का सुयोग प्राप्त किया था। तो उनका सेवा करके, किसका सेवा करके? श्रीमान महाप्रभु जी के परम प्रिय पार्षद श्री बकरेश्वर पंडित जी का सेवा करके देवानंद पंडित के, बोलते वही सेवा ही उनका मंगल का कारण बना। ऐसा इसलिए यद्यपि देवानंद पंडित स्मार्त धर्म में प्रविष्ट थे और स्मार्त धर्मावलंबी का एक निष्ठ विद्वान थे, उसको पालन करने वाले थे, और इतना ही नहीं, बोलते महाज्ञानी भी थे और जितेंद्रिय भी थे देवानंद पंडित। श्रीमद् भागवत में उनका इतना निष्ठा था कि श्रीमद् भागवत को छोड़ करके वे और दूसरे किसी ग्रंथ को नहीं पढ़ते थे। बोलते इतना इस पर निष्ठ थे, इसलिए उनका इंद्रियां उनके वशीभूत था ना, वशीभूत नहीं था। इतना इस पर निष्ठ होने पर भी उनका स्वयं का इंद्रियां उनके वशीभूत नहीं था, परंतु श्री गौरांग महाप्रभु जी के प्रति उनका विश्वास का अभाव इसीलिए था क्योंकि उनका इंद्रियां उनको स्थिर होने नहीं देते थे। लेकिन श्री बकरेश्वर पंडित जी का कृपा से देवानंद पंडित जी का इस प्रकार के जो दुर्बुद्धि था वो दूरीभूत हुआ और भगवान में श्री चैतन्य देव के चरणों में श्रद्धा की उत्पत्ति हुई। इसलिए चैतन्य भागवत में
श्री वृंदावन दास ठाकुर वहाँ पर रचना करते हैं कि वक्रेश्वर पंडित चैतन्य प्रिय पात्र ब्रह्मांड पवित्र जार स्मरण मात्र। बोलते वक्रेश्वर पंडित श्री चैतन्य महाप्रभु जी के इतना अधिक परम प्रिय सेवक थे, पात्र थे, दास थे कि उनके दास का अर्थात वक्रेश्वर पंडित जी का स्मरण करने मात्र से सारा ब्रह्मांड पवित्र हो जाता है। क्यों? क्योंकि वे वक्रेश्वर पंडित वे कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। निरवधि कृष्ण प्रेम विग्रह विह्वल जार नृत्य देवासुर मोहित सकल। बोलते हुए नित्य निरंतर श्री कृष्ण प्रेम में व्याकुल रहते थे और इसी व्याकुलता की स्थिति में वे जब संकीर्तन में नृत्य करते थे, अरे मनुष्य तो छोड़ दो, बोलते देवता असुर भी मोहित हो जाते थे उनके नृत्य को देख करके। ऐसा नृत्य करते देवानंद पंडित। तो श्रीमन महाप्रभु जी ने स्वयं देवानंद पंडित जी के सामने वक्रेश्वर पंडित का महिमा बताया। भगवान स्वयं अपने भक्त के महिमा को बता रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? प्रभु तू बोले तुम्ही जे सेविला वक्रेश्वर अतएव भैला तुम्हा हमार गोचर। कि देवानंद तुम श्री वक्रेश्वर पंडित का सेवा को प्राप्त किया और निष्कपट रूप से केवल उन्हीं के प्रसन्नता के लिए तुमने मेरे भक्त का सेवन करने के कारण तुम मेरे तत्व को समझने में समर्थ हुए, अथवा मेरे ऐश्वर्य को, मेरे प्रभाव को, मेरे माधुर्य को अनुभव करने में तुम समर्थ हुए। वक्रेश्वर पंडित प्रभुर पूर्ण शक्ति सही कृष्ण पाए जेता हरे करे भक्ति। बोलते वक्रेश्वर पंडित ये श्रीमन महाप्रभु जी के पूर्ण शक्ति है। इसलिए जो भी साधक श्री वक्रेश्वर पंडित जी के चरणों में शरणागत होता है, उनके चरित्र का श्रवण करता है, उनके निर्दिष्ट मार्ग को अपने जीवन में उतारता है, तो वास्तव में वे व्यक्ति श्री कृष्ण को प्राप्त कर लेता है। ऐसा इसलिए वक्रेश्वर हृदय कृष्णेर निज घर कृष्ण नृत्य करेन नाचिते वक्रेश्वर। इसलिए वक्रेश्वर पंडित जी का हृदय में भगवान श्री कृष्ण नित्य निरंतर विराजमान रहते हैं। तभी तो वक्रेश्वर पंडित जी इतना विभोर होकर के नृत्य करते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण उनके हृदय में आनंदित होकर के नृत्य करते हैं और जिसके हृदय में है उसको भी नृत्य कराते रहते हैं। जेते स्थाने यदि वक्रेश्वर संग होए सही स्थाने सर्वतीर्थ श्री वैकुंठमय। कहते हैं कि जिस जिस स्थान पर श्री वक्रेश्वर पंडित जी जाते हैं, बोलते वही सब स्थान तीर्थों का भी परम तीर्थ बन जाता है। तीर्थि कुर्वन्ति तीर्थानि हैं स्वयं भूत गदावृत। बोलते हैं उस गदाग्रज भगवान के भक्त जहाँ पर भी अपना चरण रखते हैं वो तीर्थ स्वरूप हो जाता है।
इसलिए वक्रेश्वर पंडित भगवान का इतना अत्यधिक प्रिय होने के कारण, और बोलते हैं भगवान जिस स्थान पर प्रकट होते हैं, भगवान जिस जिस स्थान पर जाकर लीला करते हैं, वे सब तीर्थ बन जाता है ना। तो वक्रेश्वर पंडित जी के हृदय में भगवान नित्य निरंतर विराजमान रहने के कारण वे स्वयं तीर्थ स्वरूप है, और जहाँ भी जाते हैं वो भी तीर्थों का भी परम तीर्थ बन जाता है। अरे वैकुंठ बन जाता है, वे तो वैकुंठमय हो जाता है। इसलिए देवानंद पंडित के अपराध का जब मार्जन हुआ, किस प्रकार से मार्जन हुआ, बोलते ऐसे जो भक्त, किस प्रकार के भक्त, वक्रेश्वर पंडित जैसे भक्त का सेवन करके, सेवा करके समस्त प्रकार के अपराध मार्जित हुआ। तब श्रीमान महाप्रभु जी ने स्नेह से भर करके देवानंद पंडित जी को उपदेश प्रदान किया। क्या उपदेश दिया? कहते हैं कि अपनी विद्वता के अभिमान से, अपनी पांडित्यता का अभिमान लेकर के अगर भागवत का व्याख्या करोगे, भागवत का पाठ करोगे, तो भागवत के एक शब्द भी समझ नहीं पाओगे। यद्यपि देवानंद पंडित परम विद्वान होने के कारण उनमें इस प्रकार का अभिमान था कि मैं जब स्वयं इतना बड़ा विद्वान हूँ, पंडित हूँ, तो निमाई पंडित को मैं क्यों इतना सम्मान दूं, क्यों उनके प्रति इतना श्रद्धा विश्वास रखूं। ऐसा एक दुर्बुद्धि था उनके हृदय में। लेकिन वक्रेश्वर पंडित जी के सेवन करने मात्र से वे सब प्रकार के दुर्बुद्धि दूरीभूत होकर के जब उनका अपराध मार्जन हुआ, उनका चित्त पवित्र हुआ, तब श्रीमन महाप्रभु जी कहते हैं वक्रेश्वर अपनी विद्वता का, अपनी पांडित्यता का अभिमान लेकर के भागवत पाठ करोगे तो कुछ भी नहीं समझ पाओगे। क्योंकि जो शरणागत है, शरणागत के हृदय में ही भगवान प्रकाशित होते हैं। भागवत का जो अर्थ है वे शरणागत के हृदय में ही प्रकाशित होता है। इसलिए एकमात्र शुद्ध भक्ति के द्वारा ही श्रीमद् भागवत जाना जा सकता है। शुद्ध भक्ति के द्वारा ही श्रीमद् भागवत प्रतिपाद्य है। इसलिए चाहे ग्रंथ भागवत हो, चाहे भक्त भागवत हो, दोनों तो अभिन्न है। इसलिए ग्रंथ भागवत को समझने के लिए और भक्त भागवत को समझने के लिए क्या चाहिए? शरणागति चाहिए। शरणागति के बिना समझना बड़ा मुश्किल है। इसलिए कहते हैं कि भागवत बुझी है न जार आछे ज्ञान, सही ना जानो ए भागवतेर प्रमाण। जो व्यक्ति इस प्रकार का समझता है कि मैं तो संस्कृत पढ़ा हूँ, संस्कृत के प्रत्येक शब्द का अर्थ मुझे पता है और श्रीमद् भागवत संस्कृत में है, तो उसको तो मैं जानता हूँ, श्रीमद् भागवत को मैं पढ़ के समझ लेता हूँ। इस प्रकार का जो व्यक्ति सोचता है, बोलते सही ना जानो ये भागवतेर प्रमाण, वो व्यक्ति श्रीमद् भागवत के तत्व को अभी तक स्पर्श भी नहीं किया है। श्रीमद् भागवत ये जो 4 शब्द हैं, इसके अर्थ को भी वो नहीं जाना है। इसलिए जो लोग अज्ञ होई भागवते जेलोए शरण, भागवत अर्थ तार है दर्शन। इसलिए जो व्यक्ति अपने आप को अज्ञ समझ करके, मूर्ख समझ करके, दीनहीन समझ करके भागवत भगवान का
शरण लेता है, बोलते उसी को ही श्रीमद् भागवत के अर्थों का दर्शन होता है। प्रेममय भागवत श्री कृष्ण अंग, ताहते कहे न जत गोप्य कृष्ण रंग। श्रीमद् भागवत कोई साधारण पुस्तक नहीं है, बोलते हैं वे साक्षात भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है। और इतना ही नहीं, बोलते हैं प्रेम से परिपूर्ण है। जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण रस की मूर्ति है, प्रेम की मूर्ति है, बोलते उसी प्रकार श्रीमद् भागवत भी प्रेम से परिपूर्ण है। श्रीमद् भागवत के जो 12 स्कंद है, ये सब भगवान के हस्त है, चरण है, वक्षस्थल है। इसलिए श्रीमद् भागवत के स्तुति में हम लोग पढ़ते हैं पादौ यदीयो प्रथम द्वितीय तृतीय तुर्यो नाभिस्तथा चतुरो। श्रीमद् भागवत को एक एक स्कंद को भगवान के एक एक अंग के साथ वर्णन किया गया है। कोई हस्त है, कोई स्कंद चरण है, कोई स्कंद भगवान के वक्षस्थल है, कोई स्कंद भगवान के श्रीमुख मंडल है। इसलिए वेद शास्त्र पुराण कहिया वेद व्यास, तथापि चित्तेर नाही पाए न प्रकाश। बोलते हैं जो कि भगवान श्री कृष्ण की आनंदमयी लीलाओं से, भगवान के स्वरूप के सुसिद्धांत पूर्ण वचनों से परिपूर्ण है, वही श्रीमद् भागवत बोलते जिन्होंने रचना किया वे भी उसके मर्म को जानते हैं या नहीं जानते, उसमें दुविधा है। इसलिए शिव जी महाराज कहते हैं कि सुको वेत्ति अहम वेत्ति, व्यासो वेत्ति वा न वेत्ति वा। शिव जी महाराज बताते हैं श्रीमद् भागवत के तात्पर्य को, बोलते मैं जानता हूँ और सुखदेव जानता है, लेकिन व्यासो वेत्ति वा न वेत्ति वा, व्यासदेव जी श्रीमद् भागवत के मर्म को जानते हैं या नहीं जानते, मैं स्पष्ट रूप से नहीं बोल सकता हूँ। यद्यपि वहाँ बताते हैं वेद व्यास जी ने समस्त प्रकार के वेद की, उपनिषद की, शास्त्रों की रचना किया। रचना करने के बावजूद भी उनके चित्त में उस प्रकार के आनंद की प्राप्ति नहीं हुई। निरुत्साहित होकर के, मलिन चित्त होकर के वे बैठे थे। जब उन्होंने अपने गुरु से नारद मुनि के उपदेश से बोलते इस 18 स्कंद युक्त श्रीमद् भागवत महापुराण का रचना किया, तब जाके उनके चित्त में प्रसन्नता की प्राप्ति हुई। इसलिए बकरेश्वर पंडित जी जब पुरुषोत्तम धाम में थे, तब टोटा गोपीनाथ में श्रीमन महाप्रभु जी, श्री अद्वैताचार्य प्रभु जी और उनके अन्य बहुत सारे पार्षद, और वहाँ पर गदाधर पंडित गोस्वामी जी भागवत पाठ करते थे और श्रवण करते थे। श्रीमन महाप्रभु जी, अद्वैताचार्य जी, बकरेश्वर पंडित जी और महाप्रभु जितने भी पार्षद गण हैं। इसलिए ग्रंथ भागवत हमेशा भक्त भागवत के मुख से ही श्रवण करना चाहिए, क्योंकि भागवत के हृदय में भगवान नित्य निरंतर विराजमान है। इसलिए वे भक्त भगवान के स्वरूप को, भगवान के तत्व को, भगवान के रस को, भगवान के माधुरिमा को, भगवान के ऐश्वर्य को, भगवत नाम रूप गुण लीला धाम परिकर के वैशिष्ट्य को संपूर्ण रूप से जानते हैं।
इसलिए ऐसे जो भक्त भागवत हैं उनके श्रीमुख से जब हम ग्रंथ भागवत को श्रवण करेंगे तो वास्तव में श्रवण होगा, वही श्रवण से ही जीव का कल्याण होगा, मंगल होगा। आजकल टीवी में लाख लाख रुपया देकर के लोग भागवत का पाठ करते हैं, भागवत सप्ताह करते हैं। अरे मंगल नहीं होगा ऐसे अनुष्ठानों से जब तक भगवान के प्रिय भक्तों के मुख से भागवत का श्रवण नहीं करोगे। इसीलिए गोपाल गुरु गोस्वामी ये बक्रेश्वर पंडित जी के शिष्य थे। और गोपाल गुरु का पहला नाम था मकरध्वज पंडित और इनके पिताजी का नाम श्री मुरारी था। तो बक्रेश्वर पंडित जी के शिष्य ये गोपाल गुरु ये भी कोई साधारण नहीं थे, ये भी अलौकिक शक्ति से संपन्न थे। ये गोपाल गुरु ने अपने बाल्यकाल से ही श्रीमन महाप्रभु जी के पास रह करके उनका सेवा प्राप्त किया था। श्री अभिराम ठाकुर जी जब इनको प्रणाम करने के लिए आए तो महाप्रभु जी ने ये गोपाल गुरु को अपने गोद में बिठा करके इसकी रक्षा किया था, क्योंकि अभिराम ठाकुर ये ऐसे पार्षद है, सिद्ध पार्षद है। वे जिसको प्रणाम करते थे अगर वो शालिग्राम ओरिजिनल शालिग्राम नहीं होगा, डुप्लीकेट शालिग्राम के नाम से अगर पूजा पूजते हैं लोग तो वे फट जाएगा। जो मूर्ति जहाँ पर विशेष रूप से भक्तों के द्वारा सेवा पूजा नहीं होता है, केवल दिखाने के लिए मूर्ति रख दिया मंदिर में, अगर वहाँ जा कर के अभिराम ठाकुर प्रणाम कर देंगे तो मूर्ति फट जाएगा। इसी प्रकार जो वैष्णव वास्तव में भगवान की कृपा का पात्र नहीं है, अगर उसको प्रणाम कर दिए अभिराम ठाकुर जी, उसका भी मृत्यु हो जाएगा। यद्यपि गोपाल गुरु को श्रीमान महापुरुष ने रक्षा किया क्योंकि वे छोटे से उम्र के थे, और बक्रेश्वर ये अभिराम ठाकुर उनसे कितने ज्येष्ठ थे, कितने उत्तम अधिकारी के थे। इसलिए श्रीमान महाप्रभु जी ने गोपाल गुरु को बचपन से ही अपने गोद में लेकर के उनको रक्षा किया था। इसलिए बचपन से ही गोपाल गुरु जी ने एक सिद्धांत स्थापित किया। ये गोपाल गुरु क्या पवित्र क्या अपवित्र प्रत्येक अवस्था में श्री कृष्ण नाम कीर्तन करने योग्य है, क्योंकि श्रीमन महाप्रभु जी ने इस सिद्धांत को इस जगत के लोगों को जनाने के लिए वो छोटा बच्चा गोपाल गुरु को ही निमित्त बनाया। जब श्रीमन महाप्रभु जी पूछते हैं कि जब मैं शौच में जाता हूँ तब अपने जीवा को हाथ में पकड़ लेता हूँ, किस लिए पकड़ता हूँ? शौच में बैठते बैठते कहीं मेरे मुख से कृष्ण नाम ना निकल जाए, क्योंकि मैं अपवित्र अवस्था में हूँ, और अपवित्र अवस्था में कृष्ण नाम निकल जाएगा तो अपराध हो जाएगा। इसलिए मैं शौच जाने के समय में अपने जीवा को पकड़ लेता हूँ। तो गोपाल गुरु को निमित्त बना करके इस सिद्धांत को प्रतिष्ठित करते हैं। तब गोपाल गुरु कहते हैं, भगवान क्या पवित्र अवस्था में हो क्या अपवित्र अवस्था में हो, कृष्ण नाम का कीर्तन प्रत्येक अवस्था में किया जाएगा। वे वहाँ पर एक उक्ति दर्शाते हैं, अगर उस समय जिस समय आप अपवित्र अवस्था में हो, शौच में गए हो, और उस समय आप नाम नहीं करोगे और उसी समय तुम्हारा मृत्यु हो जाए तो फिर अलग गति हो जाएगा। इसीलिए बोलते हैं कि अहरनिशो
कृष्ण चिंत बलह बदने। अहर्निश मतलब 24 घंटा में से 24 घंटा एक मुहूर्त भी ऐसा व्यतीत ना होए जिससे तुम्हारा मुख नाम उच्चारण से रहित रहे। इसलिए गोपाल गुरु जी ने जब वृद्ध हुआ और वे अपने नित्य धाम को प्राप्त हुए, तब उन्होंने अपने शिष्य श्री ध्यानचंद्र गोस्वामी को उनके द्वारा प्रतिष्ठित जो राधाकांत विग्रह है, पुरी में राधाकांत मठ है, उन विग्रहों की सेवा को अपने शिष्य ध्यानचंद्र गोस्वामी को समर्पण कर दिया। तो ऐसा कहा जाता है कि जब ध्यानचंद्र अपने गुरु के श्री अंग को लेकर के स्वर्ग द्वार में उनका संस्कार करने के लिए गए थे, उसी समय क्या हुआ, इधर राजा के जो सैनिक लोग हैं, राजा के मंत्री लोग, ये लोग आकर के उस राधाकांत मठ को अपने कब्जा में कर लिया। अब तो गोपाल गुरु है नहीं, इसलिए इतना बड़ा जगह को कब्जे में कर लो। जैसे ही ये खबर वहाँ स्वर्ग द्वार में उनका संस्कार करने के लिए पहुँचे हैं सब लोग, तो गोपाल गुरु वे तो स्वधाम प्राप्त हो चुके हैं, लेकिन जैसे ही ये खबर वहाँ प्रचार हुआ, वैसे ही वहाँ से वो उठ के आ गए। स्वर्ग द्वार में उनको उनका शरीर का संस्कार करने के लिए सब सजाया हुआ था, आग भी जल रहा था, और उसी में से वो उठ के आ गए। जा करके राजा के मंत्रियों को कहा कि तुम लोग भगवान के स्थान को ऐसे कैसे कब्जा कर सकते हो। उसके बाद वहाँ सारी व्यवस्था करके फिर वो अंतर्ध्यान हो गए थे। ऐसा भी सुना जाता है गोपाल गुरु गोस्वामी वे अंतर्ध्यान होने के बाद, उनका सब संस्कार होने के बाद, वे यहाँ वृंदावन में इनका आश्रम है, गोपीनाथ बाजार में आश्रम है। बोलते जमुना के किनारे में उस वट वृक्ष के नीचे में बैठ करके वे हरिनाम कर रहे हैं। वहाँ उनका दाह संस्कार हो गया है, उनके शरीर का संस्कार हो गया जब स्वर्ग द्वार में, उसके बाद भी यहाँ पर जमुना किनारे में उस वट वृक्ष के नीचे बैठ करके वे हरिनाम कर रहे हैं। ऐसा अलौकिक के इनका चरित्र था। तो आषाढ़ी शुक्ला के दिन में वहाँ पुरी में जब रथ यात्रा होता था, रथ यात्रा के समय श्रीमन महाप्रभु जी जो 7 संप्रदाय में कीर्तन करते, नृत्य करते थे, बोलते उन 7 संप्रदायों में से जो चतुर्थ संप्रदाय था, उस चतुर्थ संप्रदाय का मूल कीर्तनिया के रूप में श्री गोविंद घोष थे, और उस संप्रदाय के मूल नर्तक के रूप में श्री बक्रेश्वर पंडित जी थे। श्री बक्रेश्वर पंडित जी ये चैतन्य शाखा के अंदर, यहाँ गदाधर पंडित जी के शाखा के अंदर वर्णित आते हैं। आषाढ़ मास के शुक्ला षष्ठी तिथि में ये बक्रेश्वर पंडित जी ने नित्य लीला में प्रवेश किया था। आज उनका प्रकट तिथि है। मंछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां